Yuva Kendra Poonch organized a program in Block Sitara. TDC member language as a special guest participant. Mandi, Nehru Yuva Kendra Poonch organized a orientation program for youth under Atmanirbhar Bharat scheme in Chakada area of Block Sitara on Thursday, in which DDC member linguistic participated as a special guest. According to DDC member Ruxana Colley, the main purpose of this scheme is to aware the people so that they can acquaint with the government schemes to take advantage of them. He said that she also keeps the youth informed that such scheme is keeping everywhere in view that the duty of being an elected representative. While Sarfaraz Ahmed said that the Nehru Yuva Kendra, many such programs are organized from here and there about the youth awareness, and according to him, at the schemes, when the youth are going towards drugs, it is important that they, by doing such programs for them in good seats, they do not involve the children in these drugs. And in addition to Sarfaraz Ahmed, well-known Ahmed, Fozia Shabir and Shakila Begum were present in the program as organizers. हैं और हमारे यहाँ मंडी से इकट्ठे हुए हमारे बहन भाई और छोटे बच्चे जो भी हैं सबको अस्सलाम वालेकुम आदाब। जहाँ तक NRLM की बात की जाए, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो यहाँ J&K में इसे उम्मीद के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें उम्मीद की, तो उम्मीद यहाँ हमारे मंडी ब्लॉक में नवंबर 2016 में स्टार्ट हुआ। आज तक अब तक इस मिशन में हमारे उम्मीद में तकरीबन 600 से ज़ायद सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने बनाए हैं और इन ग्रुप्स हमारे आने का जो मकसद है, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे अच्छा लगा सुन के जब मुझे सरफराज साहब ने यहाँ पे बुलाया और किस लिए बुलाया। बहुत अच्छा इनका ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो इन्होंने रखा है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि इस पे बात हम ऐसे भी करते रहते हैं और अच्छा हो गया कि आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए कि हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं शुरुआत करूँगी सबसे पहले कि आत्मनिर्भर होता क्या है। आप सबको अब तक तो समझ आ ही गया होगा क्या है। अपने आप खुद पे डिपेंड होना, खुद से कुछ करना, अपने लिए कुछ करना, किसी पे डिपेंड ना होना, उसी का मतलब है आत्मनिर्भर। और ये जो हमारा एक फ्रेज़ है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ पे कोविड आ गया, ये सबको पता है कि तब हमें ये फ्रेज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो उससे पहले भी हमें पता है कि अगर हमें कुछ करना है तो वो हमें खुद पे डिपेंड होके ही मिलेगा। फिर हम बात करें बहुत सारी स्कीम्स की, जैसे सबसे पहले हमारे अजीत साहब ने बताया नरेगा का, वो यहाँ पे ज़्यादा बात करना मुझे लगता नहीं कि, क्योंकि यहाँ पे जो है वो छोटी लड़कियाँ हैं या फिर हमारा यूथ बैठा है, मगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम दे दें। MG नरेगा के अंडर बहुत सारे काम होते हैं, आप सबको पता होगा, आप सबने पहले भी इसका नाम सुना होगा। MG नरेगा में बहुत हमारे जो लोग हैं, ख़ास करके हमारे जो गांव के लोग हैं, इसमें उनको रोज़गार दिया जाता है। और ये बड़े अफसोस की बात है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये कि हमारे लोग उतना फ़ायदा ले नहीं सकते जैसे सर ने बताया, क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं आप लोग। आपको पता होना चाहिए कि असल में ये स्कीम है क्या और हमें जो पेमेंट है वो कैसे होती है। हम एक बार ही फ़ाइल बनवा देते हैं, हम एक बार अकाउंट दे देते हैं, तो उसके बाद हम भूल ही जाते हैं। फिर बाद में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ना ही पेमेंट होती है। फिर हमारे लोग, अब ऐसा वक्त आ गया कि नरेगा का नाम सुन के लोग डरते हैं। मैं खुद अपनी बात बताऊँ, इस बार जो हमने नया प्लान बनाया, सर आपके पास, आपको पता होगा, तो जिसको भी मैंने पूछा, जो है इस प्रोग्राम को जो है वेन्यू चेंज करना पड़ा, तो हमने यहाँ चिकराड़ा में रखा, जिससे की वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ है। तो देर है दुरुस्त है, तो ठीक जो भी है ठीक रहेगा इंशाल्लाह, हमें यकीन है। तो हम आज के आए तेरे को तू जाने या ना जाने। पर
ग्रुप के हिसाब से हमने आज तक इनको 85 लाख रुपए हमने मंडी ब्लॉक में जो हमने इनको दिया है। मंडी ब्लॉक हमारे लिए अस्तवाइल ब्लॉक जो कि साथरा, लोरन और तीनों को मिला के एक ब्लॉक है। 2016 से आज तक जितने भी ये मेंबर्स हमारे साथ जुड़े थे उनको ये हमने प्रोवाइड किया है। और मंडी में ही हमारे तकरीबन 5000 के करीब मेंबर्स जो है हमारे साथ जुड़े हैं। और यहाँ भी हमारे कुछ मेंबर यहाँ बैठे हैं। और जो ये हमारी ये स्कीम है उम्मीद का मकसद जो भी जो रूरल एरियाज में हमारी वुमेन्स हैं, जो गांव की जो बहनें हैं, जो कुछ नहीं करती हैं, घर में छोटे मोटे काम करती हैं, उनको एक ग्रुप में इकट्ठा करना, उनका ग्रुप बनाना और ग्रुप बना के उनको तरबियत देना, ट्रेनिंग देना, आगे जो कि अपने लाइवलीहुड खुद से जनरेट करेंगे। कोई भी जैसे भी कोई भी काम अपना कर रहा है। हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट रखने के लिए बहुत सारे यहाँ पे जो खड़े हुए आपके साथ में आगे आ जाए हम। हाँ मैम आगे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अमीर हैं और यहाँ पर बैठे हुए चेयर्स पे हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व आदाब। युवा केंद्र का वो यूथ के रिलेटेड ही होता है, प्रोग्रामों में लाया जाए और जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों गवर्नमेंट की तरफ डिपार्टमेंट्स को जो हम लेटर देते हैं और उसको बताते हैं वो अपनी स्कीमें। और नौजवान आज क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है, तो अपने यूनिट खड़े करें। उसी सिलसिला में हमने जो है के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री ने 2000 आत्मनिर्भर भारत हमारी है काफी जोर से जो है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट काफी कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों की लेफ्ट गरीब आदमी कौन है उसको नंबर 1 पे लाना है। मतलब सबसे गरीब आदमी को नंबर 1 पे लाना है, वो प्रायोरिटी। आप सेक्रेटरी पंचायत को एक रिटर्न में आपके रिलेटेड जो हमारे डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं एक तरीके से वो नहीं है, क्योंकि आपके लिए गवर्नमेंट ने जो आज का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है इसमें आपको आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चल रही है, उसमें जो आपको ये बुकलेट दी गई है ना, इसमें मैक्सिमम स्कीम्स हैं जिनसे आप बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की जो स्कीम है उनके बारे में आपको नॉलेज होना भी लाजमी है, क्योंकि आपके घर में शायद मैं ये कहूंगा कि 90% से ऊपर लोग जो मजदूरी करते होंगे, 10% ही लोग होंगे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, गवर्नमेंट जॉब करते होंगे। तो मैं सबसे पहले जो दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम जिसको हम MG नरेगा कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गांव के हर घर को, हिंदुस्तान के जो भी गांव जितने भी गांव हैं रूरल एरियाज में, हर गांव को 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी है। और आपने देखा होगा कि आपके गांव में नरेगा के काम, जो नरेगा का जितना पैसा आपके गांव में खर्च हो रहा है, शायद कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा कि अदर स्कीम्स में इतना पैसा खर्च कर रहा होगा। मैं नरेगा के बारे में आपको बताऊं कि जो हमें नॉलेज नहीं है और हम उसका फायदा नहीं ले सकते। आप में से कितने लोग होंगे जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो स्कूल्स में नहीं पढ़ते हैं, जो बच्चियां बच्चे जो भी लोग हैं, आपका राइट बनता है कि आप उस एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा बन सकते हो। आपके एरिया में जो भी काम हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट काम हो रहा है, आप उसमें एज लेबरर, एज स्किल्ड, सेमी स्किल्ड लेबरर आप वहां पे काम कर सकते हो। लेकिन आपको ये बताया नहीं गया शायद, क्योंकि मैं भी फील्ड में काम करता हूं, मुझे पता है कि कितने लोग फील्ड में काम करते हैं। मैं आपको एक बात खुल के कहूं कि हमारे यहाँ सिस्टम जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जितना पैसा हमें दिया जा रहा है उसमें से मैं ये कहूंगा कि 50% पैसा हम फील्ड में लगाते ही नहीं है। और हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो एरिया की डेवलपमेंट नहीं चाहते। आप यूथ का ये फर्ज बनता है
कि आप उसमें इन्वॉल्व होके अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं। जैसे हमारे यहाँ पे रिसोर्स पर्सन एनआरएलएम के यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपको बताएंगे। हमारे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के आप उस नरेगा स्कीम में एज मेड एज फैसिलिटेटर काम कर सकते हो। आप वहां पे जो पढ़े लिखे लोग, लड़कियां लड़के जो भी हैं, वहां पे एज फैसिलिटेटर काम करके वहां पे दिन की अटेंडेंस आप ही लगा सकते हो। आप उस काम को कंट्रोल कर सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो पंचायत में करवा के, तो उसमें आप अपना रोजगार हासिल कर सकते हो। मैं नरेगा के मैम बैठे हैं, इनके पास टाइम कम है क्योंकि बड़ा कीमती वक्त, बिजी शेड्यूल है इनका। शायद कहीं पे पुंछ में किसी शायद मीटिंग में होंगे या अपने एरिया की डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना काम करते हैं मुझे पता है, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिस में काम करता हूं। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा इसको। उसके बाद हमारी एक स्कीम है SBM, स्वच्छ भारत मिशन। अगर मैं अपने टॉपिक नरेगा में ही छेड़ूंगा तो फिर मुझे रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट तक कम से कम मुझे ज्यादा नहीं कहूंगा 2-3 घंटे की मतलब जरूरत पड़ेगी। टाइम इतना चाहिए होगा, मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन ये कहूंगा कि जो भी हमारे रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स में, उनमें आप अपने सेक्रेटरी पंचायत से, अपनी पंचायत से ये जानकारी ले सकते हैं, या BDO ऑफिस में या कहीं पे नेट पे भी आप ले सकते हैं। आप पढ़े लिखे लोग लगते हैं। मैं इसके बाद SBM की बात करूं, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो भी लोग, जो भी गरीब लोग जिनके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है, उनके नाम आप अपनी पंचायत में रजिस्ट्रेशन करवा के उनको हर घर को एक स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से एक टॉयलेट दिया जाता है, जिसमें 1200 रुपए 12,000 रुपया आपको एज इंसेंटिव दिया जाता है। बाकी पैसा आप अपनी पॉकेट से लगा के 12,000 गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल सकता है। और हर फैमिली का ये हक बनता है कि उसको ये पैसा मिलना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को छोड़ के। और जो मतलब अमीर लोग हैं उनको छोड़ के बाकी हर गरीब को, हर गांव में, हर घर को ये 12,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से आप अपनी रजिस्ट्रेशन, आज भी हमारे पास कोटा है, हर पंचायत में हमारे पास आज भी कोटा है। आप अपनी, जिसको पहले नहीं मिला टॉयलेट फैसिलिटी, 12,000 रुपया नहीं मिला, वो अपना नाम अपनी पंचायत में देके अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ये 12,000 रुपया आप ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट में मैं कहूंगा कि PMAY का जी, हमारी मेन जो डिपार्टमेंट की जो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की जो मेन स्कीम्स है वो 3 है। उसके अलावा हमारे पास अदर फंड्स भी आते हैं, लेकिन जो मेन स्कीम्स हैं वो PMAY का यहाँ पे तो खुदा ही हाफिज है। मैं ये कहूंगा, मैं डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, पर मैं सच कहूंगा, आदत है मुझे, मैं बोलता हूँ, कहीं पे भी बोलता हूँ, ऐसे ही बोलता हूँ, गलत हूँ सही हूँ, पर मेरा ज़मीर कहता है कि मैं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। PMAY में जो गरीब लोग हैं उनको जल्दी से हक नहीं मिलता, और जो चालाक लोग होते हैं उनको जल्दी हक मिलता है। उसमें गलती किसकी है? गलती हम लोगों की, आप लोगों की कम है। मैं ये कहूंगा कि हमारे डिपार्टमेंट के जो रिसोर्स पर्सन, जो खास करके जो हमारा सेक्रेटरी पंचायत होता है, उसका काम होता है कि पंचायत को हर स्कीम से आगाह करना, जानकारी देना। जहां मैं ये कह रहा हूं कि सेक्रेटरी पंचायत जो रिस्पांसिबिलिटी है, जिसकी गलती है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं है, दूसरी साइड में ये भी कहूंगा कि आपकी भी गलती है। आप पढ़े लिखे लोग जो हो, आप नेट चलाते हो सुबह से शाम तक, मुझे नहीं लगता कोई आप में से 70% लोग 4-5-6 घंटे से कम नेट चलाते होंगे। आप नेट पे सर्च मार के भी वो जानकारी हासिल कर। अगर कोई सब्जियां लगा रहा है, किसी ने दुकान खोली है, कोई हाथ से सिलाई का काम कर रहा है, मशीन कोई बुनाई, इसके हैंडीक्राफ्ट के अंडर कोई काम कर रहा है, इस तरीके से हम उनकी असिस्ट करते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। अव्वल खम्द सुनाए लाही जो मालक हर हर का, उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान निहरता, उसका नाम चितारन वाला किसे मैदान निहरता। ना कर बंदिया मेरे
कर बंदिया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरे, कोठियां बंगले सब टुर जाने जग लेखाने अख तेरे। हमारे नौजवान भाई हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे रिस्पेक्टेड जो आए हुए गेस्ट हमारे आफ्ताब साहब, अजीत साहब और हमारे बैंक से आए हुए हमारे बैंक मैनेजर साहब, सबका मैं यहाँ पे वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सब आज यहाँ पे इकट्ठे हुए। हमारे आने का जो मकसद है, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे अच्छा लगा सुन के जब मुझे सरफराज साहब ने यहाँ पे बुलाया और किस लिए बुलाया। बहुत अच्छा इनका ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो इन्होंने रखा है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि इस पे बात हम ऐसे भी करते रहते हैं और अच्छा हो गया कि आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हो गए कि हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मैं शुरुआत करूंगी सबसे पहले कि आत्मनिर्भर होता क्या है। आप सबको अब तक तो समझ आ ही गया होगा क्या है। अपने आप खुद पे डिपेंड होना, खुद से कुछ करना, अपने लिए कुछ करना, किसी पे डिपेंड ना होना, उसी का मतलब है आत्मनिर्भर। और ये जो हमारा एक फ्रेज़ है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ पे कोविड आ गया, ये सबको पता है कि तब हमें ये फ्रेज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो उससे पहले भी हमें पता है कि अगर हमें कुछ करना है तो वो हमें खुद पे डिपेंड होकर ही मिलेगा। फिर हम बात करें बहुत सारी स्कीम्स की, जैसे सबसे पहले हमारे अजीत साहब ने बताया नरेगा का, वो यहाँ पे ज़्यादा बात करना मुझे लगता नहीं कि क्योंकि यहाँ पे जो है वो छोटी लड़कियां हैं या फिर हमारा यूथ बैठे हैं, मगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम दे दें। एमजी नरेगा के अंडर बहुत सारे काम होते हैं, आप सबको पता होगा, आप सबने पहले भी इसका नाम सुना होगा। एमजी नरेगा में बहुत हमारे जो लोग हैं, खास करके हमारे जो गांव के लोग हैं, इसमें उनको रोज़गार दिया जाता है। और ये बड़े अफसोस की बात है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये कि हमारे लोग उतना फ़ायदा ले नहीं सकते जैसे सर ने बताया, क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो उसका पूरा फ़ायदा उठाएं आप लोग। आपको पता होना चाहिए कि असल में ये स्कीम है क्या और हमें जो पेमेंट है वो कैसे होती है। हम एक बार ही फ़ाइल बनवा देते हैं, हम एक बार अकाउंट दे देते हैं, तो उसके बाद हम भूल ही जाते हैं। फिर बाद में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ना ही पेमेंट होती हैं। फिर हमारे लोग, अब ऐसा वक्त आ गया कि नरेगा का नाम सुन के लोग डरते हैं। मैं खुद अपनी बात बताऊँ, इस बार जो हमने नया प्लान बनाया, सर आपके पास आपको पता होगा, तो जिसको भी मैंने पूछा, मैंने वही ग्राम सभा में रह के ही मैं प्लान बनाती हूँ। पिछले लास्ट ईयर तो मैं भी न्यू कमर थी, तब नहीं इतना हो पाया, मगर इस बार जब मैंने प्लान बनाया, तो जब मैंने सबसे डिस्कस किया, जिससे भी मैंने ये बात कही, उन सब ने कहा अगर मैम कोई और प्लान है तो बताएं। तो नरेगा में नहीं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा सफ़र कर गए हैं कि अब वो सोचते हैं इस स्कीम को छोड़ के हमें कुछ और काम मिले। मगर सबसे ज़्यादा अगर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर अगर गवर्नमेंट पैसा देती है तो वो इसी स्कीम के अंडर है। और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को अपने कार्ड्स बनवाने हैं। अब जो अब हुए ना सर ये कार्ड्स, कि पहले से होते थे ना, बस कार्ड्स बनवाने और आपको रोजगार मिलेगी, गवर्नमेंट आपको पैसा देगी, आप काम करेंगे, उसके साथ क्या होगा, आपको भी रोजगार मिलेगी और साथ में हमारे एरिया की डेवलपमेंट होगी। सबसे पहले नरेगा में वही लोग काम कर सकते हैं जो लोकेलिटी के होते हैं। इसका सबसे बड़ा आपको ये पता होना चाहिए, जो लोकेलिटी के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और कुछ नहीं करना है, कार्ड बनेगा, आप काम करेंगे तो साथ में आपको पेमेंट्स हो जाएंगी। आप लोग ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। आप जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपके बड़ों को घर में जाके आप इस स्कीम के बारे में बता सकते हैं। आप सबको पता होगा, मगर ये एक मिथ जो है वो दूर कर दें कि इस स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं है। उसके बाद हम बात करें NRLM की, तो उसके अंडर बहुत सी लोगों ने फ़ायदा लिया हुआ है। हमारे बहुत सारी जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी यूथ की लड़कियां हैं, इन्होंने बहुत फ़ायदा लिया है। जैसे सर ने बताया, मैंने एक बार पहले एक प्रोग्राम अटेंड किया, मैंने वहाँ पे सुन के भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक जो हमारी बहन थी नाजिया नाम की, उन्होंने अपना इतना अच्छा बिज़नेस सेटअप कर लिया इसी स्कीम से। एक अपना उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के आज वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा कमा रही हैं और साथ में उन्होंने और लड़कियां भी कितनी जोड़ी हुई हैं। सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी आप एक ग्रुप बना सकते हैं, लड़कियां लड़के जुड़ के एक ग्रुप बनाएं। इसमें आपको कितना जी लड़कियों के लिए ये तो मतलब आप पढ़ रही हैं तो ठीक है, आप पढ़ाई भी करें तो साथ में आप अपने आप कमा भी सकती हैं।
आज लड़कियां कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई हैं, आप सब लोग जानते हैं। अब ये नहीं है कि नहीं हमने घर से बाहर नहीं निकलना है, हमने काम नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इस मिथ को दूर कर दें। गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं, उनका फ़ायदा उठाएं आप लोग। आपके पास इतने अच्छे ऑफिसर्स हैं जो आपको पूरा हेल्प करते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपके पास बैंक्स हैं जो आपको लोन देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। अगर आप सब लोगों को इसका नॉलेज होगा, आप जाएंगे तो हम सब लोग भी आपकी हेल्प कर पाएंगे। आप नहीं आगे आएंगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। आप लोग आगे आएंगी तो हमारा आप खुद को तो आप प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं उन्होंने इसलिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस की थी कि हम अपनी कंट्री को ग्रो कराएंगे। शुरुआत हम तब कर सकते हैं जब हम खुद को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। तो नेचुरल है कि हमारा कंट्री तो ग्रो करेगा ही। आप सब लोगों को कुछ समझ आ रहा है? आ रहा है ना? तो कैसे, मतलब ये नहीं कि हमने बस कोई बहुत बड़ा बिजनेस का सोच लेना है। छोटी छोटी चीजें, आप में जो टैलेंट है आप उसी को आगे लेके जाएं, साथ में अपने साथ लड़कियों को जोड़ें, तो कुछ भी पॉसिबल है। हम सब लड़कियों के लिए कुछ भी पॉसिबल है। आज कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। वो जमाना पीछे रह गया जब लड़कियां घर में बैठती थी, सिर्फ बस यही था 12th तक पढ़ना है तो बस। तो और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अब वो टाइम भी नहीं है कि हम ये सोच के बैठेंगे हमने डिग्रीज लेनी है तो उसके बाद हम कुछ सोचेंगे, वो वक्त भी नहीं है। डिग्रीज लें आप लोग, आपको शौक है पढ़ाई का, पढ़ाई जरूर करें। मैं ये नहीं कहती कि आप पढ़ाई ना करें, मगर पढ़ाई के साथ साथ अपना रखें कि हमने करना क्या है। अपना एक स्मार्ट विजन लेके आप आगे चलेंगे तो आप जरूर कामयाब होंगे। आप पढ़ें, साथ में आपके माइंड में कुछ, हर किसी में ना कुछ टैलेंट जरूर होता है। जैसे आप पेंटिंग ही ले लें, कोई कुकिंग अच्छी करता है। आज आप देखें मीडिया का ज़माना है, आप कुछ भी करके मीडिया पे डाल देंगे तो नेचुरल लोगों को पता लग जाता है कि आप लोगों में क्या टैलेंट है। तो मेरी अपनी बात करूं, मेरी छोटी सिस्टर है, उसको शौक है कैलीग्राफी का, कैलीग्राफी करती है वो। तो अब साथ साथ में उसने अपना पेज बना लिया, उस पर वो डालती है, वो वहाँ से अर्न कर रही है। जैसे कुछ लड़कियां हमारे यहाँ पे पुंछ में आप देखना, ग्रेजुएट है एक, उसको बेकिंग का शौक था, उसने बना लिया अपना पेज तो आज अच्छा कमा रही है वो। वही सारी चीज़ें करनी है आपने, कुछ नया नहीं करना है, यही चीज़ें लेके आपने आगे जानी है तो आप बहुत दूर तक पहुँच सकते हैं। मेरी गुजारिश है आप सबसे, आप ज़रूर इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाएं। जो हमारे विलेज लेवल की स्कीम्स हैं उनका भी अगर आपको नहीं पता है तो हमारे पंचायत में बहुत सारे हमारे जो VLWs हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, और जो BDO ऑफिस में जाके कुछ चीज़ें आपको नहीं पता है वहाँ से कंफर्म करें। जहाँ पे हमारी ज़रूरत है हम आपकी हेल्प करेंगे। बाकी हमारे ऑफिसर्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं जो खुद ऐसे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। और जैसे हमारे नेहरू युवा केंद्र ने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं पहले भी, अब भी ये जगह जगह पे जाके इसीलिए करते हैं कि आप लोगों को अवेयर किया जाए। बाकी आप सबसे गुजारिश है आप लोग भी अपना स्कूल जो है दोबारा से जाना शुरू करें, वही सारी चीज़ें, आप पढ़ाई भी शुरू करें। साथ में आपके पास जो भी मतलब टैलेंट है, कुछ भी, कोई मतलब सिलाई का ही काम कर, ये नहीं सोचना कि कपड़ा सीना क्या होता है, ये कुछ नहीं होता। आप सिएंगी, आजकल बुटीक्स हैं, डिज़ाइनर बुटीक्स हैं, आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, एक नया कुछ नया करके हम बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं। पुंछ पिछड़ा हुआ माना जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारा पुंछ माशाल्लाह से, हमारे पुंछ में बहुत टैलेंट है। हमारे पुंछ से कितने प्लेयर्स निकल के आगे चले गए, कितनी लड़कियां जो हैं, इस बारी अगर आप टॉपर देखेंगे तो लड़कियां ही हैं। पुंछ की बात नहीं करूंगी, पुंछ में से भी बहुत सी लड़कियां गई हैं, मगर इस बारी जो मैंने देखा कि 10th का भी और 12th का जो रिजल्ट आया उसमें लड़कियां ही टॉपर हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आप सबसे, आप सब लोग भी फोकस करें अपने फ्यूचर पे, अपनी पढ़ाई पे। तो आप देखना हम भी इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे और इन सारी स्कीम्स का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ये सारी स्कीम्स आप लोगों के लिए हैं, आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तभी हम लोगों को भी फ़ायदा है और कंट्री भी ग्रो करेगी, आप लोग भी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिया। और यहाँ पे बहुत से चेहरे जो बैंक में आते हैं, छोटी बहनें, बच्चे, बुजुर्ग हैं, आप भी आते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सॉरी, यहाँ पे जो स्कीम है ये सिंह साहब बता रहे थे, आफ्ताब जी कह रहे थे आत्मनिर्भर भारत। हमारे में बोला जाता है कि खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। बस यही स्कीम है आत्मनिर्भर भारत। आपने खुद ही अपना रोजगार ढूंढना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बड़े से छोटे बच्चे और पीछे जो बैठे हुए बड़े नौजवान और हैंडसम भाई हैं मेरे छोटे, आप सभी मोबाइल फोन यूज करते होंगे, आप सभी करते हैं? हाँ, हाथ खड़ा कर दे जो करता है, बच्चे भी करते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान की आबादी पता है कितनी है आपको? कितनी होगी? हाँ, 125 करोड़, अब बढ़ के 138 करोड़ हो गई है। उसमें से 26 करोड़ जो है 15 से 30 साल के बच्चे हैं, जवान हैं, जिनको हम बोलते हैं यूथ।
ठीक है, उसमें से 5 करोड़ जो है बेरोजगार है, 26 करोड़ यूथ हैं, 5 करोड़ जो हैं दिसंबर 2021 में बेरोजगार लोगों की जो संख्या थी। अभी आप बड़े से बच्चे पढ़ रहे होंगे, कुछ कॉलेज में होंगे, मेरी छोटी बहन है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर भी हैं और कॉलेज में पढ़ती भी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो सरकार इतनी स्कीम्स लॉन्च कर रही है, आत्मनिर्भर भारत या जो भी लोन स्कीम है, हम वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, आबादी बढ़ती जाएगी, उतनी नौकरियां नहीं है। सरकार कहती है कि आप खुद अपना रोजगार ढूंढे। और एक ये बहुत सी अच्छी बात है कि हमारे जो चेयरपर्सन मैम है यहाँ पे, अब तो सीट भी रिजर्व हो गई है तो चेयरपर्सन मतलब जो वुमेन है वो हर फील्ड में, जो फीमेल हैं या लड़कियां हैं वो लड़कों से किसी भी तरह से कम नहीं है। आमिर खान की मूवी आई थी दंगल, तो उसने बोला था कि मेरी जो छोरियां हैं वो लड़कों से कम नहीं है। लड़के और लड़की आज दोनों बराबर है। इवन के जो लड़कियां हैं वो लड़कों को पढ़ाई में पीछे कर रही है। गवर्नमेंट की माल बनाएंगे, उसको बेचने में बार भरोसा ना करिए, बद के रखिए, बार भरोसा ना करिए। कौन किसे को दर्द बंडे में डिठाए, कौन किसे को दर्द बंडे में डिठाए। ये मतलब गा सब यार भरोसा ना करिए है, ये मतलब गा सब यार भरोसा ना करिए। जिंदगी को एतबार लोन स्कीम तो करवाना ही है। एक हमको एक चीज और करनी है कि जो भी हमारे बच्चे हैं, खासकर लड़कियां हैं, उनको स्कूल में जरूर डालना है, क्योंकि पढ़ाई होगी तभी आपके पास हुनर आएगा। तो आप उसके लिए बैंक के पास देखिए बहुत स्कीम्स है। आप ये जो बुजुर्ग हैं ये भी बैंक में आप आते हैं जनाब, ठीक है। आप अपने गांव में जाएं, अपने जो घर परिवार है, आपके रिश्ते बैंक में नहीं आते थे, उनको डर लगता था कि बैंक का सूद बहुत ज्यादा है। अब जो हम केसीसी लोन करते हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन करते हैं, जिसमें यहाँ पे तो हमारा अगर आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत गरीबी है, क्योंकि लोगों के पास वहाँ जमीन नहीं है। वहाँ पे यहाँ पे तो हम एक जन्नत में रहते हैं। हम बोलते हैं कि कश्मीर जन्नत है, पुंछ भी जन्नत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना अच्छा वादियाँ हैं, यहाँ पे ज़मीन इतनी प्रोडक्टिव है। हम यहाँ पे बहुत कुछ लगा सकते हैं, मक्की या धान के अलावा। आपकी राजमा बहुत पॉपुलर है, अखरोट बड़े पॉपुलर है। जम्मू से स्पेशल डिमांड आती है कि लोरन की जी राजमा लेनी है या मंडी की राजमा लेनी है। तो हमको मक्की या दूसरे चीज़ों से हट के भी और चीज़ें ढूंढनी है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का साहब बात कर रहे थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप ये बैग बना सकते हैं। गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया। लसाना की बात नहीं की है, मैं मैम से आगे भी कहूँगा, क्योंकि आप गवर्नर साहब से मिलते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, हमारे स्टेट के जो सेक्रेटरी होते हैं, हर जो है जिस एडमिनिस्ट्रेशन से लोग आप उनसे मिलते हैं, वो आपसे सारी बातें बताते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि जहाँ तक भी हो सके हमारे डिस्ट्रिक्ट पहुँच में इस वक्त बहुत वैकेंसीज भी खाली हैं, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, जो भी डिपार्टमेंट, क्योंकि उसको जो हमारी गवर्नमेंट इंतज़ामिया है उसको जो है या तो वो डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर हैं उनसे वो वहाँ से कुछ मांगते नहीं है कि आपके पास कितनी जो है वैकेंसीज खाली हैं, या वो वहाँ पे पहुँचती नहीं है हमारे गवर्नर इंतज़ामिया तक ताकि वो उसको फिल करें। ऐसी बातें हमारे जो है नौजवान पढ़े लिखे हैं। मैं खुद एक पीजी और बीएड स्टूडेंट हूँ, क्योंकि काफ़ी मैंने 2015 में जो है बीएड जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी से की थी, और उसके बाद मैंने पीजी जो है मैंने इसमें इग्नो से की है। उसके बाद मैंने आईटीआई से जो है डिप्लोमा किया था कंप्यूटर का। ऐसे उसके साथ साथ मैं नेहरू युवा केंद्र में नेशनल यूथ वॉलंटियर जो है आज 2 साल मैंने काम किया है। उसके साथ साथ मैं आज का जो प्रोग्राम था नेहरू युवा केंद्र पुंछ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से जो है आज ब्लॉक साथरा में जो है निर्भर भारत अभियान युवा के लिए जो है ये प्रोग्राम रखा गया था। उसी सिलसिला में आज मैं काफ़ी जो हमारे यहाँ के यूथ जो है हमारे ब्लॉक साथरा के हमारे महिला मंडल से आई हुई ख़वातीन, तो उसके साथ साथ और भी काफ़ी जो है इसमें जो है हमारे पार्टिसिपेंट थे। उसके साथ साथ जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट से हमारे जो है रिसोर्स पर्सन तशरीफ़ लाए हुए थे, जिस तरह के हमारे इसमें रूरल डिपार्टमेंट से, हमारे एनआरएल डिपार्टमेंट से, हमारे जम्मू कश्मीर बैंक
बैंक ब्रांच से और ऐसे यानी कि और भी ऐसे डिपार्टमेंट से जो हमारे रिसोर्स पर्सन यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए थे, जिन्होंने आज जो है हमारे इसमें जो है ओरिएंटेशन का जो प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्किद किया जा रहा था, सब रिसोर्स पर्सन जो भी इसके मतलब जो भी उनके पास डिपार्टमेंट के पास जो भी स्कीमें थी वो हमारे यूथ के सामने उन्होंने जो है आज यूथ को बताया, ताकि यूथ जो है अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। उसके साथ साथ हमारे आज के जो हमारे चीफ गेस्ट थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ब्लॉक लसाना के जो हमारे मैडम रक्साना कोहली साहिबा जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाई हुई थी, तो उन्होंने भी जो है हमारे आज के इस यूथ को जो है आज के इस प्रोग्राम के रिलेटेड उनको बताया, ताकि हमारे नौजवान ऐसी ड्रग्स जैसी जो लानत बीमारियां हैं इनसे दूर रह सकें, ताकि एक अच्छे रास्ते पे वो चल सकें। तो उसके बाद एक मैम के लिए हम थोड़ा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हमारे यहाँ पे नेहरू युवा केंद्र की तरफ से एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा था आत्मनिर्भर भारत। तो बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे हमारे यूथ यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए थे। हमारा यहाँ पे आने का या फिर इनको इधर आने का मकसद ये था कि हम लोगों को बता सकें आखिर इसका मतलब क्या है। इसमें हमने बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो लोगों को बताई हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे NRLM की तरफ से, हमारे रूरल डेवलपमेंट की तरफ से और भी बहुत से डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स आए और उन सब ने हमारे यूथ को डिफरेंट स्कीम्स समझाई और मुझे उम्मीद है कि इसका फ़ायदा ज़रूर हमारी यूथ लेगी। मेरी भी यही कोशिश रहती है जहाँ पे भी मैं जाती हूँ वहाँ पे लोगों को अवेयर करना, क्योंकि जो भी हमारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है लोगों को बताना एज ए रिप्रेजेंटेटिव कि वो सारे स्कीम्स का फ़ायदा उठाएँ और आगे बढ़ सकें। क्योंकि आप तो जानते हैं कि आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ गई है, उसी को नज़र में रखते हुए हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी यूथ को ये समझाएं इन स्कीम्स के बारे में, ताकि वो कुछ ना कुछ करके अपना जो है रोज़गार बना सकें।